हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर किरण और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डायबिटीज़ एंड डेंटल केयर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ मेरे लाइफ का उद्देश्य। तो मेरे लाइफ का उद्देश्य है 1 करोड़ प्लस लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन करना, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पी रिलेशनशिप में। तो वो मैं कैसे करने वाली हूँ, उसके लिए मैं ओपन करने वाली हूँ एक ट्रस्ट। उसका नाम है विश्व कल्याणकारी श्री गजानन मावली सेवा संस्थान। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना करें। तो जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनमें जो डेंटल प्रॉब्लम्स होती है वो नॉन डायबिटिक पेशेंट की कंपेरिजन में ज़्यादा होती है और जल्दी होती है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम होती है कैविटीज़। जो कैविटीज़ को हम बोलते हैं दांतों में सड़न लगना। तो हमारे मुंह में ऑलरेडी बैक्टीरिया होते हैं, तो उनको अगर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है तो उनकी ग्रोथ बढ़ती है। और डायबिटिक पेशेंट में जो ब्लड में की शुगर लेवल होती है वो ऑलरेडी इंक्रीज रहती है, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रोथ करते हैं और टूथ के ऊपर अटैक करते हैं, तो उसकी वजह से दांतों में सड़न लगती है। नेक्स्ट है जिंजरवाइट, मतलब हमारे जो मसूड़े होते हैं उनमें से खून आना, उनमें स्वेलिंग होना, मतलब उनमें सूजन होना। तो ये क्यों होता है? ये होता है प्लाक फॉर्मेशन की वजह से। जो प्लाक होता है वो हम अगर दांत और मसूड़ों के बीच में जो खाना फंसता है वहाँ पे अच्छी तरह से क्लीनिंग ना हो तो उसकी वजह से हमारे दांत के ऊपर एक लेयर बनती है, स्मूथ वाली लेयर होती है वो, जिसको हम प्लाक बोलते हैं। तीसरा है पेरियोडोंटाइटिस मतलब हमारे जो टीथ होते हैं, टीथ के सराउंडिंग्स में जो बोन होते हैं वो बोन में प्रॉब्लम होता है। जो प्लाक फॉर्मेशन हुआ था वो प्लाक फॉर्मेशन वो कन्वर्ट हो जाता है टारटार में, मतलब जो स्मूथ वाली लेयर बनी थी वो हार्ड लेयर बन जाती है। तो उसकी वजह से मसूड़े और टीथ मतलब दांत के बीच में खाना जाके फंसता है, तो मसूड़े जो होते हैं वो नीचे नीचे जाते हैं, तो हमारे जो दांत होते हैं, दांत के रूट्स होते हैं वो ओपन होते हैं और हमारे जो दांत होते हैं वो हिलने लगते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम होती है डिलेड वुंड हीलिंग, मतलब जो घाव होता है वो घाव भरने में टाइम लगता है। नेक्स्ट है ड्राई माउथ मतलब मुंह जो होता है वो सूखने की प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि जो सलाइवा फॉर्मेशन होता है वो कम होता है डायबिटिक पेशेंट में, मतलब जो लार होती है वो कम बनती है, तो लुब्रिकेशन नहीं होता, उसकी वजह से जो मुंह होता है वो सूखने की प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट है फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम कैंडिडियासिस भी बोलते हैं। तो ये जो कैंडिडियासिस होता है उसमें क्या होता है, हमारे ओरल कैविटी में वाइट पैचेस बनते हैं। नेक्स्ट है हेलिटोसिस का मतलब होता है जो हमारी ओरल कैविटी होती है, मतलब हमारे मुंह में से गंदी बदबू आना। तो ये भी प्रॉब्लम डायबिटिक पेशेंट में होती है। और नेक्स्ट जो हमने पहले ही कवर किया, डिलेड वुंड हीलिंग, घाव जो होता है वो घाव जल्दी नहीं भरता, घाव भरने के लिए टाइम लगता है, तो उसकी हम कैसे केयर कर सकते हैं? तो जो कैविटीज़ होती है, कैविटीज़ के लिए हम रिस्टोरेशन या फिलिंग कर सकते हैं, जिसको हम फिलिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्लीनिंग के लिए आप 2 टाइम ब्रशिंग करना, मॉर्निंग में और सोने से पहले। तो जो ब्रशिंग के लिए हम सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रश यूज़ करें, ताकि जो हमारे मसूड़ों में से जो खून निकलता है वो उसकी प्रॉब्लम्स कम हो। तो हमको सॉफ्ट ब्रिसल वाले ब्रश यूज़ करने हैं। 2 दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना निकालने के लिए हम फ्लॉस का यूज़ करते हैं, थ्रेड होता है। 2 दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना या फिर मसूड़े और दांत के बीच में जो खाना फंसता है वो भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट माउथ वॉशेज जो होते हैं वो माउथ वॉशेज यूज करना चाहिए, ताकि जो हेलिटोसिस की प्रॉब्लम है वो ना हो, मतलब मुंह में से गंदी बदबू ना आए। हमारी जो टंग होती है वो टंग क्लीन रखने के लिए हम टंग क्लीनर या उसको हम टंग स्क्रैपर भी बोलते हैं, वो टंग स्क्रैपर हमको यूज़ करने हैं। और आपकी जो ट्रीटमेंट चल रही है डायबिटीज़ की, आपके फिजिशियन ने जो आपको बताया है, मतलब जो मेडिसिन आपको दी है, जो आपको रेगुलरली शुगर लेवल चेक करने के लिए बोलते हैं, वो पूरी ट्रीटमेंट आपको फॉलो करनी है।
और जिन भी पेशेंट को पीरियोडोंटाइटिस ऑलरेडी होता है, अगर उनमें डायबिटीज़ हो गई तो उनमें जो टूथ से रिलेटेड या फिर मसूड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं और डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना डिफ़िकल्ट जाता है। और आपको प्लाक जो तैयार होता है उसके लिए अल्ट्रासोनिक स्केलिंग करनी चाहिए, मतलब दांत की सफाई करनी चाहिए। आपको रेगुलर डेंटल चेकअप करना चाहिए और जो स्केलिंग हम बोलते हैं मतलब दांत की सफाई, वो हर 6 महीने के बाद दांत की सफाई आपको करनी चाहिए। और आपको रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो ये पूरा था डायबिटीज़ एंड डेंटल केयर के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं लास्ट में आपको बताना चाहती हूँ, हेल्थ इज़ ग्रेटेस्ट वेल्थ, मतलब स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ताकि आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन हो, और हैप्पी हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा तो आप खुश रहेंगे और आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।